स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी यूज डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन प्रेजेंट है। अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू विल बी 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x इज इक्वल टू -5, x is equal to -5/2. This is the value of x. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? The solution of this equation is -5/2. तो अगर हम -5/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने लग जाए तो कैसे करेंगे? अगर हम -5/2 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लेकिन -5/2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 क्या है हमारे पास 2 पीसेस प्रेजेंट है। पीसेस कितने हैं? 2। और ये क्या होगा? 5th पीस। ये हमारा क्या होगा? 5th पीस। तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें? टोटल पीसेस तो 2 है, लेकिन ये होगा हमारा 5th पीस। अगर हम 0 एंड 1 के बीच में 2 पीसेस बना ले, ये फर्स्ट ये सेकंड, 1 एंड 2 के बीच में भी 2 बना ले, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि 2 आपको रिप्रेजेंट करता है कि हर एक 0 एंड 1 के बीच में 2 पीसेस हुए, 1 एंड 2 के बीच में भी 2 पीसेस हुए। तो ये -5/2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये -5/2 रिप्रेजेंट करेगा ये 1/2, क्योंकि टोटल पीसेस आर 2। ये होगा हमारा 2/2, क्योंकि ये सेकंड पीस है। ये 3/2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1 एंड 2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पीसेस बनाए हैं, तो ये 2 वो ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन सा पीस होगा? थर्ड वन। ये हमारा क्या होगा? 4th पीस, जब हमने 1 एंड 2 के बीच में 2 पीसेस बनाए। अगर इसमें भी हम 2 पीसेस बनाए तो ये 5th पीस होगा। और टोटल पीसेस 2 एंड 3 के बीच में कितने हैं? 2 एंड 3 के बीच में भी 2 पीसेस, और हमारे 1 एंड 2 के बीच में भी 2 पीसेस, 0 एंड 1 के बीच में भी 2 पीसेस प्रेजेंट है। तो एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। दूसरा और तरीका क्या है? अब इसको -5/2 को हम क्या करें? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। जब हम -5/2 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें सेम -5/2 की लोकेशन नंबर लाइन पे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो ये -5/2 की हम कैसे लोकेशन बताएंगे? जिस तरीके से हमने 5/2 की बताई है उसी तरीके से हम -5/2 की किस तरीके से बताएं? डेसिमल एक्सपेंशन से बताएंगे। आपको पता है इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, -2.5 इसकी क्या होगी? एग्जैक्ट लोकेशन। -2.5 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट the exact location of -2.5। ठीक है, आपको इसके लिए वो नहीं, ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या था? इस तरीके से अगर हम करते तो यहाँ पे 0, -1, -2, हर एक नंबर के बीच में कितने पीसेस बनाते? -5/2 के अकॉर्डिंग 2 पीसेस बनाते। तो यहाँ पे 2 हो गए। ये क्या होगा? 1/2। ये क्या होगा? 2/2। ये क्या होगा? 3/2, माइनस के साइन के साथ। ठीक है, ये -3/2, ये -2/2, ये -1/2। ये हमारा क्या होगा? -4/2। यहाँ पे भी अगर -2 और -3 के बीच में 2 पीसेस करें तो ये क्या आएगी? लोकेशन -5/2। इसी का दूसरा तरीका क्या है? 2 पीसेस कट ना करते हुए हम डायरेक्टली क्या करेंगे? -2.5
क्या रिप्रेजेंट करता है? -2.5 रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। -2 वैल्यू, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में आएगा, किन होल नंबर्स के बीच में आएगा। जो आपका -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, किन इंटीजर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स या होल नंबर्स के बीच में आएगा। तो -2 एंड -3 के बीच में हमारा क्या आएगा? -2.5। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। इस मेथड से हमें पता चलता है। और ये 0.5 क्या रिप्रेजेंट करता है? 0.5 रिप्रेजेंट करता है। देखो 0.5 को आप अलग से लिखो तो क्या लिखोगे? 5/10 मीन्स अगर 10 पीसेस हैं किसके बीच में? -2 एंड -3 के बीच में। अगर 10 पीसेस हैं तो फिफ्थ पीस क्या होगा? फिफ्थ पीस आपका होगा -2.5 का। तो वो ही हम क्या करते हैं, देखो इसके हिसाब से अगर हम करें तो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। 0 एंड 1 के बीच में क्या होंगे? 10 पीसेस। ये क्या होता है? एक रूल होता है, हर नंबर के बीच में क्या होंगे? 10 पीसेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -3 10th वन हो जाएगा। तो देखो अगर हम सिर्फ 0.5 को देखते, सिर्फ मान लो हम -2 पे ध्यान नहीं देते, 0.5 क्या रिप्रेजेंट करता? कि 10 पीसेस में से फिफ्थ पीस वो होगा। लेकिन 10 पीसेस तो 0 एंड -1 के बीच में भी है, -1 -2 के बीच में भी है, -2 एंड -3 के बीच में भी है। तो जो हमारा डेसिमल से पहले वाला डिजिट होता है ना, वो हमें एग्जैक्ट ये बताता है कि किन नंबर्स के बीच में जो 10 पॉइंट्स है उनमें से होगा। ठीक है, जैसे 10 पीसेस 0 एंड -1 के बीच में भी है तो हम फिफ्थ पॉइंट इसका भी ले सकते थे, -1 एंड -2 का भी ले सकते थे, -2 एंड -3 का भी ले सकते थे। तो -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि -2 एंड -3 के बीच वाला जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? -2.5। तो हम फिफ्थ पॉइंट लेते हैं और 2 एंड -3 के बीच में, -2 ये है, -3 ये है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज आवर फिफ्थ वन। ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे -2.5। अब एक बार इसकी लोकेशन ध्यान से देखिए। जो ये है, ये नंबर -2 एंड -3 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में है। और जो हमारा ये नंबर था -5/2, जब हमने 2 पीसेस किए, इस केस में हमने 10 पीसेस किए हैं और इस केस में हमने 2 पीसेस किए हर नंबर के बीच में। तो इसमें हर नंबर में 2 किए थे, इसमें 10 किए थे। ये वाला बेशक से फिफ्थ वन है, ये भी बीच में आया है और ये वाला भी फिफ्थ वन है, लेकिन हुए कितने टोटल केसेस? 2। दोनों की लोकेशन बिल्कुल क्या है? सेम है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 पीसेस किए हैं या फिर 10 पीसेस किए हैं, हमेशा लोकेशन क्या आएगी? इसकी हेल्प से आएगी। तो ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक ये पढ़ा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटे थे जैसे 1/2, डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा। 2/4, न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे आ जाए कि 5/2 जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या होते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन किस हेल्प से करते हैं? हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से। थैंक यू।